वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने नॉर्मली जो आपका एमएस वर्ड है, इसका इंटरफेस है, उसके बारे में नॉर्मली हमने जाना था। आज की इस वीडियो में नॉर्मली मैं आपको बताने वाला हूं कि हम सिंपली एक वर्ड में टेक्स्ट को किस प्रकार से फॉर्मेट कर सकते हैं, और ये जो यहाँ पे रिबन पे आपको ऑप्शंस देख रहे हैं, इनको आप नॉर्मली किस प्रकार से यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा पैराग्राफ ले लेता हूँ, देन मैं आपको बताऊंगा कि हम किस प्रकार से एक फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये अपने पास एक सिंपल सा यहाँ पे पैराग्राफ आ गया है और मैं इसको 100% यहाँ पे कर लेता हूँ। ओके, देन अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यहाँ पे जो आपके ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है कैलिब्री बॉडी, ये नॉर्मली आपके जितने भी फॉन्ट होते हैं उनके लिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, जहां से नॉर्मली आप यूज कर सकते हो पर्टिकुलर मेनी टाइप ऑफ फॉन्ट्स फॉर योर पैरा। ओके, लाइक जैसे मैंने एक पैराग्राफ को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया एंड मुझे कोई पर्टिकुलर, मान लो मुझे कोई फॉन्ट चूज करना है, देन यहाँ पे मल्टीपल टाइप के फॉन्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से यूज में ले सकते हो, लेकिन एज ए स्टैंडर्ड हम बात करें तो आप टाइम न्यू रोमन्स ले सकते हो, अदरवाइज कैलिब्री आप यूज कर सकते हो। ओके, तो आज की इस वीडियो में मैं स्टैंडर्ड एक तरीका आपको बताऊंगा जिसके थ्रू नॉर्मली आप एक पेज को फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है, तो हमने इसको टाइम न्यू रोमन्स के अंदर सेलेक्ट कर लिया। अभी ये आपका पेज हो गया, सॉरी जो आपका पैराग्राफ हो गया वो उसके फॉन्ट कन्वर्ट हो गए हैं टाइम्स न्यू रोमन के अंदर। तो अब ये तो मेरा पैराग्राफ टाइम न्यू रोमन्स के अंदर फॉर्मेट हो गया है, ठीक है, या इसके फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन के अंदर हो गए और यहाँ पे मुझे शो हो रखा होगा। ठीक है, लेकिन ये जो फॉन्ट मेरे हैं ये है कैलिब्री के अंदर। या तो आप इनको पूरा सेलेक्ट करके टाइम्स न्यू रोमन के अंदर कर सकते हो, लेकिन मुझे आपको बताना है यूज ऑफ फॉर्मेट, जो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको फॉर्मेट पेंटर का। ठीक है, तो ये वर्क क्या करता है, जिस भी पैराग्राफ या जिस भी टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग होती है उसको किसी पर्टिकुलर डिफरेंट टेक्स्ट या डिफरेंट हेडिंग्स पे अगर आप उसको यूज में लेना चाहते हो, देन आप उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे आपको सिंगल क्लिक करोगे तो वन टाइम यूज होगा, अगर डबल क्लिक करोगे तो ये जब तक आप इस पे दोबारा से क्लिक नहीं करोगे तब तक आपका वो ऑन ही रहेगा फॉर्मेट पेंटर। तो मैं यहाँ पे सिंगल क्लिक करके इसको फॉर्मेट करता हूँ, तो इस प्रकार से आपका आइकन हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मेट का आपका पेंटर का यहाँ पे आइकन बन जाता है। तो मुझे जिस भी पैराग्राफ को फॉर्मेट करना है तो मुझे यहाँ से उसको ड्रॉप एंड ड्रैग कर देना है। ठीक है, आपको यूज करना है, होल्ड रखना है आपको लेफ्ट की, आपके माउस की या आपके लैपटॉप की। ओके, देन आपको ड्रैग कर लेना है जहां तक आपको इस पर्टिकुलर फीचर को यूज में लेना है या फॉर्मेट करना है। तो मैं जैसे ही इसको छोड़ देता हूं यहाँ पे, तो आपका टेक्स्ट किसमें कन्वर्ट हो गया है, टाइम्स न्यू रोमन्स के अंदर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ डबल क्लिक की। तो जैसे ही डबल क्लिक करता हूँ तो ये आपका फॉर्मेट पेंटर का जो ऑप्शन है वो ऑन ही रहता है आपका, चाहे आप कितने भी पैराग्राफ को यहाँ पे सिंपली चेंज कर सकते हो। तो अभी आपको ये शो हो रखा है, तो जब तक मैं इस पर क्लिक नहीं करता हूँ ये आपका हटता नहीं है। ओके, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट की। तो मैं इनको एक बार पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जो फॉन्ट स्टैंडर्ड साइज होती है वो होती है आपकी 12। तो यहाँ से आप अपने फॉन्ट की साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो 12 आपका एक फॉर्मेट, एक फॉन्ट की जो साइज होती है वो 12 स्टैंडर्ड साइज होती है, तो हम वो यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं जो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को अगर मान लो आपको बोल्ड करना है, मैं इतने को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मुझे इसको बोल्ड करना है तो मैं बी के थ्रू बोल्ड कर सकता हूँ, आई के थ्रू उसको इटैलिक फॉर्मेट में चेंज कर सकता हूँ, यू के थ्रू उसको अंडरलाइन कर सकता हूँ, और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मुझे मिल जाते हैं स्ट्राइक थ्रू के,
नॉर्मली आप जो ये अंडरलाइन है ये ऊपर चाहते हो, बीच में चाहते हो, तो ऐसे कुछ ऑप्शंस मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। लाइक मैं एक अदर टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको जैसे ABC को जो स्ट्राइक थ्रू है आपको उसको क्लिक करता हूँ तो उसके बीच से आपको एक अंडरलाइन दिखाई देती है। ओके, इसको हटाना है तो डबल वापस सिंगल क्लिक कर दो, ये आपकी हट जाएगी। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है X2। तो यहाँ पे जो आपका X2 आपको सबस्क्रिप्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको आपको यूज किस प्रकार से करना है। तो एक मैंने यहाँ पे फॉर्मूला ले लिया है केमिस्ट्री का H2O वाटर फॉर्मूला, और यहाँ से मैं फॉन्ट की साइज डायरेक्टली बढ़ा सकता हूँ और यहाँ से इसको डिक्रीज कर सकता हूँ। तो मैंने एक बार इसको बढ़ा लिया है और मुझे H2O को यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में शो करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे X2 पे जब क्लिक करता हूँ तो इस प्रकार से आपका जो 2 है वो यहाँ पे S के जस्ट नीचे आपको शो होता है, पावर में शो नहीं होता। अगर यहाँ पे मान लो मैंने कर दिया H2O2 और इस 2 को मुझे पावर के अंदर दिखाना है ऑक्सीजन की, ठीक है। देन मैं यहाँ पे X2 आपको दिख रहा है सुपरस्क्रिप्ट, इस पे मुझे क्लिक करना है तो ये आपका इस प्रकार से आपके जो भी आपका टेक्स्ट है उसको इस प्रकार से शो कर देगा, ठीक है। तो ये तो इन दोनों जो बटन्स आपका उनका यूज हो गया। फिर बात करता हूँ, यहाँ पे आपको चेंज कीज बटन मिल जाता है, तो इसमें आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं कि आप अपने पैराग्राफ को या जो भी आपका सेंटेंस है उसको किस फॉर्मेट के अंदर या किस केस के अंदर नॉर्मली यूज में लेना चाहते हो। तो लाइक मैंने यहाँ पे एक हेडिंग को सेलेक्ट कर लिया, एक लाइन को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं जैसे ही सेंटेंस केस पे लिखता हूँ तो ये सेंटेंस केस में ही है, और जैसे मैं इसको लोअर केस में यूज करूंगा तो आपका ये लोअर केस के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये लोअर केस के अंदर हो गया। फिर अगर मैं अपर केस में करता हूँ तो ये सारे कैपिटल के अंदर आपको शो होंगे। ओके, और नेक्स्ट है आपका कैपिटलाइज ईच फॉर्म। तो आपका पर्टिकुलर ईच टेक्स्ट है उसका फर्स्ट जो लेटर है वो आपका चेंज हो जाएगा कैपिटल। ओके, तो यहाँ पे कैपिटल के अंदर चेंज हो गया है। फिर आती है आपकी टॉगल फॉर्म। फर्स्ट जो आपका केमिल केस भी इसको नॉर्मली हम बोल सकते हैं, जो फर्स्ट आपका लेटर होता है वो स्मॉल हो जाता है। तो जैसे इसको क्लिक करता हूँ तो ये आपका हो गया स्मॉल, और वापस से इसको आप सेंटेंस केस के अंदर चेंज कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका ये हमने ऑप्शन देख लिया आपके फॉन्ट को डिक्रीज और इंक्रीज करने का। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है अगर किसी टेक्स्ट को आपको हाईलाइट करना है विद द कलर, लाइक मैंने इस हेडिंग को हाईलाइट करना है, देन यहाँ से आपको पर्टिकुलर मल्टीपल कलर्स यहाँ पे मिल जाएंगे और जो भी कलर आपको चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हो आप पर्टिकुलर टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। और अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, फॉन्ट का कलर चेंज करना है, देन आप यहाँ से पर्टिकुलर फॉन्ट के कलर को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया और इसको रेड क्लिक कर दिया तो आपका फॉन्ट का जो कलर है वो किस प्रकार से हो गया है, रेड के अंदर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है, इसके अंदर हम यूज में ले सकते हैं आपकी ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड जो आपकी लिस्ट होती है। लाइक मैंने इस पैराग्राफ को यहाँ से सेलेक्ट किया और मैं इनको एज ए लिस्ट डिक्लेयर करना चाहता हूँ। देन ये तो है आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट या जिनको बुलेट्स हम नॉर्मली बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी बुलेट्स वगैरह आपको यूज में लेने हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक पैराग्राफ है इसलिए एक ही यहाँ पे बुलेट ये शो करता है। तो मैंने इसको यहाँ पे ले लिया। फिर नेक्स्ट को मैं यहाँ से मान लो सेलेक्ट कर लिया और जो आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट है यहाँ से अलग अलग फॉर्मेट्स के मुझे सीक्वेंस मिल जाएंगे। लाइक मैं इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे आपका 1 आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका जो मल्टी लेवल लिस्ट है वो यहाँ से आप ले सकते हो। मान लो आपने एक हेडिंग क्रिएट कर रखी है, देन उसकी मल्टीपल हेडिंग्स है या सब हेडिंग्स है, तो उनके अकॉर्डिंगली अगर आप अपने पैराग्राफ को शो करना चाहते हो तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आपका ऑप्शन यहाँ पे मिलता है आपको देखने को डिक्रीज इंडेंट एंड आपका इंक्रीज इंडेंट। ओके, जो आपका पैराग्राफ का लेवल है अगर आपको उसको डिक्रीज या इंक्रीज करना है,
देन मान लो आपको इसको इंक्रीज करना है तो ये एक टैब आपका थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, और उसको वापस से करना है तो ये वापस आपका आ जाता है। इस प्रकार से आप इंडेंट को नॉर्मली डिक्रीज और इंक्रीज सिंपली कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, अगर आपने कोई टेबल इंसर्ट कर रखी है देन आप अपने डेटा को वहाँ पे नॉर्मली सॉर्ट करना चाहते हो, ओके, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं नंबर के थ्रू, डेट के थ्रू। तो आप अपने डेटा को इस प्रकार से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर यहाँ से सिंपली आप फॉर्मेट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है शो हाइट, ओके। तो जितनी भी नॉर्मली आपके पैराग्राफ के अंदर फॉर्मेटिंग सिंबल आपने जहाँ पे भी यूज में लिए हैं, नॉर्मली इसके थ्रू आप उनको शो या हाइड कर सकते हो। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो जहाँ जहाँ पे मैंने फॉर्मेट किया है वहाँ का जो सिंबल अपने यूज में लिया है तो वहाँ पे आपको इस प्रकार से एक सिंबल दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मेट डॉट यूज में ले रखा है आपका, ओके। यहाँ पे सॉरी आपकी यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट थी, यहाँ पे अनऑर्डर्ड, यहाँ पे आपका पैराग्राफ खत्म हो जाता है तो यहाँ तक की फॉर्मेटिंग है, और इस पैराग्राफ की यहाँ तक की फॉर्मेटिंग। यहाँ पे हमने एक S2 के जो आपका रासायनिक सूत्र है केमिस्ट्री का उसको फॉर्मेट किया था, देन ये यहाँ पे आपको शो करा। तो जहाँ पे आपने नॉर्मली फॉर्मेटिंग करी है उसको ये शो और हाइड यहाँ से आप सिंपली कर सकते हो। फिर नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे अलाइनमेंट के अंदर। तो अगर आपके पैराग्राफ को आपको अलाइन करना है सेंटर लेफ्ट बाय डिफॉल्ट, जो आपका जो लेफ्ट अलाइनमेंट यहाँ पे हो रखा है तो यहाँ पे आपको सेंटर अलाइनमेंट मिल जाता है, आपको यहाँ पे टेक्स्ट को राइट अलाइनमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है, जस्टिफाई ऑप्शन मिल जाता है। तो जो आपका एक स्टैंडर्ड रूल है कि आप एक अपने पेज के जितने भी पैराग्राफ्स होते हैं या जो भी फॉर्मेट होता है उसको आप जस्टिफाई ही यूज में लेते हो। और इसमें होता क्या है कि आपकी पैराग्राफ का जो स्टार्टिंग जो एरिया है और जो लास्ट का एंड जो सेक्शन है वो एक तरीके से सेम हो जाता है, ठीक है। इसको मैं लेफ्ट करता हूँ तो ये लेफ्ट के अंदर हो जाता है, इसको सेंटर करता हूँ तो ये सेंटर में अलाइन हो जाता है, राइट में करता हूँ तो राइट में अलाइन हो जाता है, और जस्टिफाई के अंदर चारों तरफ से एक सेम ही हो जाता है। और यहाँ पे नॉर्मली हमने आपकी जो यूज करी थी ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, बुलेट और आपके नंबर्स, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है लाइन स्पेसिंग का। तो बाय डिफॉल्ट जो स्टैंडर्ड रूल होता है लाइन स्पेसिंग का वो होता है आपका 2.0 या आप 1.5 भी यूज कर सकते हैं बिटवीन टू लाइंस। अगर आपको गैप देना है, स्पेस देना है, तो यहाँ से आप जिस भी लाइन को आपको स्पेस देना है उसको सिंपली सेलेक्ट करना है, और जो भी स्पेस आप दोगे वो स्पेस उस पर अलाउ हो जाएगा, ओके। तो इस प्रकार से आप अपने पेज को फॉर्मेट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है अगर आपको बैकग्राउंड में कलर देना है, तो लाइक मैंने यहाँ से किसी पर्टिकुलर कलर को ले लिया, तो यहाँ पे जो भी आपका टेक्स्ट होगा उसके बैकग्राउंड के अंदर आपका कलर आपको शो हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका ऑप्शन आपको मिलता है अगर आप एक टेबल इनपुट कर रहे हो, टेबल इंसर्ट कर रखी है आपने अपने पेज के अंदर, ओके, तो उसको आप यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हो। उसकी जो बॉर्डर है वो किस तरीके से आप स्पेसिफाई करना चाहते हो, लाइक उसकी बॉटम के अंदर, टॉप के अंदर, लेफ्ट के अंदर, राइट या नो बॉर्डर या ऑल बॉर्डर। तो ये सारे ऑप्शंस जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हाउ टू क्रिएट ए टेबल इन MS वर्ड, देन मैं आपको बताऊंगा ये ऑप्शन। फिर आपको यहाँ पे बेसिक जो इसके टेम्पलेट होते हैं वर्ड के, जिनमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है आपके फॉन्ट का, उसकी स्टाइल होती है, कलरिंग होती है, देन वो आप बाय डिफॉल्ट यहाँ से यूज कर सकते हो, ओके। लाइक जैसे मैं जिस पे भी क्लिक करता हूँ तो जो फॉर्मेटिंग होती है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है आपके टेक्स्ट पे। लाइक जैसे मैंने इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट किया एंड यहाँ से मैंने हेडिंग 1 ले लिया, तो जो आपकी हेडिंग 1 स्टाइल होती है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। नेक्स्ट मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे हेडिंग 2 मैंने लिया, इन 2 का जो फॉर्मेट हेडिंग 2 का वो इस पे अलाउ हो जाता है।
अगर मैं यहाँ पे नो स्पेसिंग लेता हूँ तो आपका स्पेस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ से आप नॉर्मली जो स्टाइल होती है उनके स्टाइल सेट को, कलर्स को, फॉन्ट को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते। तो यहाँ पे आपको फॉन्ट देखने को मिल जाते हैं, तो इनको आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको कलर फॉर्मेट मिल जाते हैं, कलर आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे फॉन्ट की स्टाइल आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके, वो स्टाइल आप नॉर्मली यहाँ से ले सकते हो। फिर नेक्स्ट है आपका फाइंड। अगर आपको किसी भी की टेक्स्ट को फाइंड करना है, लाइक मुझे हेडर को फाइंड करना है, तो मैं डायरेक्ट इस फाइंड के अंदर जाऊंगा और मैंने यहाँ पे लिख देना है सिंपल फाइंड, और यहाँ पे मैंने लिख देना हेडर। तो जो भी हेडर्स आपका इस टेक्स्ट के अंदर होगा वो आपको शो हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे हेडर्स एंड यहाँ पे फाइंड करता हूँ, तो आपका पहला तो यहाँ पे है, फाइंड नेक्स्ट पे करता हूँ तो इसके अंदर नॉर्मली आपका एक ही नेम है हेडर। तो इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हो। इस टेक्स्ट को अगर आपको रिप्लेस करना है विद किसी और नेम से, अभी हेडर है तो मुझे इसको मान लो मैंने टेक्स्ट लिख दिया, टेक्स्ट के साथ इसको रिप्लेस करना है तो मैंने रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे आपको शो हो रखा होगा कि जो पहले जो आपका हेडर था वो टेक्स्ट के अंदर आपका कन्वर्ट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपका गो टू, और इसके थ्रू आप जो पेज नंबर होते हैं उन पे डायरेक्ट जा सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने सेक्शन लिया और यहाँ पे आपको सेक्शन का नंबर देना होगा, जितने भी आपके पेज है, क्योंकि यहाँ पे सिंपली अपना एक ही पेज है तो हम डायरेक्टली फर्स्ट पेज पे ही है तो डायरेक्ट उस पर हम जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक इंटरफेस, या हम कह सकते हैं कि टेक्स्ट को आप किस प्रकार से फॉर्मेट करते हो इन एमएस वर्ड। तो यहाँ पे अगर आपको इस टेक्स्ट को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर आपको फॉर्मेट करना है, देन मैं एक बार इसकी फॉर्मेटिंग हटा के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कॉर्नर के अंदर मैंने आपको बताया नहीं, क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आपको मिलता है। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ जितनी भी फॉर्मेटिंग होती है आपकी वो क्लियर हो जाती है। तो इस पे से मैं यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ, नो कलर। अब मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको बताता हूँ। तो पूरे को आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से आपको चूज करना है टाइम्स न्यू रोमन। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज आपको लेनी है 12 एंड यहाँ से जस्टिफाई आपको करना है जो आपका अलाइनमेंट होता है, और यहाँ से आपका स्पेसिंग आपको यूज में लेना है 2.0। ओके, तो ये अभी जो आपको फॉर्मेटिंग दिख रही है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। किसी भी पेज को जब आप फॉर्मेट करते हो या किसी भी पेज को नॉर्मली जब आप राइट करते हो इन एमएस वर्ड, और यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं लाइक कट का और पेस्ट का। तो ये तो सिंपल से है, नॉर्मली आप जानते हो कट पेस्ट नॉर्मली, और यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है आपको। जिस भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को आपने कट किया है तो उसको आप पेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके, अदरवाइज कंट्रोल वी के थ्रू आप उसको पेस्ट कर सकते हो। तो ये एक तरीका है नॉर्मली जिसके थ्रू आप एक पैराग्राफ को या एक पेज को फॉर्मेट करते हो इन एमएस वर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमएस वर्ड के नेक्स्ट पार्ट के अंदर। टिल देन बाय।